जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा जो वीडियो है इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 52 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 53 से स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जब तक चलेंगे आपकी, जब तक कि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको कोई एग्जाम में बेनिफिट चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, आज एक पुस्तक का नाम दिया गया है, आपको बोला गया है पोस्ट कैम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो ये पुस्तक है पोस्ट कैम, ठीक है। पोस्ट कैम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंडल इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला गया है? इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है आर कौशिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है और स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है और इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बर्न शुगर ये पुस्तक जो है ना, उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस उपन्यास को किसने लिखा है? इस उपन्यास को जो लेखक हैं उनका नाम है अवनी दोषी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनी दोषी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अगर हम बात करें सुनील गावस्कर के बारे में, सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रन्स एंड साइंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रन्स एंड साइंस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी, क्या कह रहे हैं? द अवस्थीज ऑफ आम नगरी इस पुस्तक का उपन्यास को लिखा है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी सुभाष शर्मा के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। उपन्यास का नाम है द अवस्थीज ऑफ आम नगरी, इसका नाम है, ठीक है। और ये सीएचएसएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये किसकी आत्मकथा है जिसका शीर्षक सनी डेज है? तो ये सुनील जो गावस्कर हैं उनकी आत्मकथा का नाम, आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है? सनी डेज, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जो जिन्ना है इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक हैं इश्तियाक अहमद। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इश्तियाक अहमद। आप लोग सही उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी हुई थी? अगर हम बात करें अमृता प्रियतम की, तो इन्होंने कौन सी साहित्यिक पत्रिका लिखी है? इनके द्वारा एक पत्रिका लिखी गई जिसका नाम है नागमणि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमनेस्टी, यहाँ पे एमनेस्टी बोला गया है, एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो एमनेस्टी पुस्तक किसने लिखी है? एमनेस्टी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अरविंद अडिगा, ठीक है। अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? शिव थानू पिल्लई इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है और ये भी आपका सीएचएसएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाइज एंड अदरवाइज, क्या कह रहे हैं? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अगर इसकी आंसर की बात की जाती है तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करते हैं हिट रिफ्रेश पुस्तक की, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सत्य नडेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और बोला जा रहा है कि अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करते हैं अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक की, तो इसके लेखक का नाम क्या है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम बताइए। अ फाइन बैलेंस है, इसके लेखक हैं रोहिंटन मिस्त्री, ठीक है। रोहिंटन मिस्त्री इसका नाम है, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मास्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, माई मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, स्टार लगा करके नोट करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस
एडवेंचर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जुगल हंसराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी, क्या कह रहे हैं? द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम रहेगा यहाँ पे मार्क्स ट्वेन, ठीक है। और ये आपसे एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुंडलिनी द मदर ऑफ यूनिवर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसमें पुस्तक किसने लिखी है? जिसमें ललिता सहस्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है कुंडलिनी, तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषि सिंह घेरवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऋषि सिंह घेरवाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है कंठपुरा, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं राजा राव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजा राव यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एमनेस्टी, एमनेस्टी नामक पुस्तक अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एमनेस्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो एमनेस्टी नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं अरविंद अडिगा, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? और ये एसएससी एमटीएस वाले पूछ रहे हैं 2021 में। गीतांजलि जो पुस्तक है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण, ठीक है। आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है 3 एकांकी नाटक, 3 एक्ट प्ले, 3 एकांकी नाटक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे 3 एकांकी नाटक, 3 एकांकी नाटक, पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को, क्या कह रहे हैं? हिंदी काव्य पुस्तक है जिसका नाम है छीलते हुए अपने को, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नंद किशोर आचार्य, ठीक है। नंद किशोर आचार्य इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी जो आपके सामने दिख रही है अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, और तीसरी आपके सामने दिख रही है आर्य समाज, इन सभी के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डॉलर बहू नामक पुस्तक लिखी है? तो डॉलर बहू पुस्तक जो है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया है किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अगर बात की जाए किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट, ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे ए वुमन इज नो मैन, क्या कह रहे हैं? ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अगर इसकी बात की जाए ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक जो ना वो एथाब रम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एथाब रम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें पूछा गया है कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, क्या कह रहे हैं? वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन जो पुस्तक है उसके लेखक या लेखिका कौन है? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये भी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है बीइंग गांधी, कौन से? बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो बीइंग गांधी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं पारो आनंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बोला जा रहा है इमेजिनरी होमलैंड्स, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो इसके नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला आपके सामने प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है द टेल्स ऑफ बीडल द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम बात करें द टेल्स ऑफ बीडल द वर्ल्ड द बार्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक का नाम है वो है यहाँ पे J.K. रोलिंग, J.K. रोलिंग इस पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। देखिए ये सभी कुछ पुस्तकें जो है ना इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। अब कहाँ नहीं जा सकता है कि कहाँ से कौन सी पुस्तक पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से ही पूछेगा। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी एक आध दो पुस्तकें लॉन्च होती ही रहती हैं, तो उनको तो आप लोग पढ़ते ही जाएंगे और उसके साथ साथ इनको भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी, मृच्छकटिकम किसने लिखी है?
अगर बात करें मृच्छकटिकम, इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? शूद्रक के द्वारा इसकी रचना की गई है। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1084 की माँ, क्या कह रहे हैं? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर इसके आंसर की बात की जाती है कि 1084 पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, महाश्वेता देवी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इसकी बात की जाए ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो ये पुस्तक जो है ना उसके लेखक कौन रहे थे? इसके लेखक रहे थे बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा, ये वही बराक ओबामा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे हमें सलमान रुश्दी की पुस्तकें पता होनी चाहिए। तो सलमान रुश्दी की कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। सलमान रुश्दी ने सेम पुस्तक लिखा है। उसके बाद यहाँ पे मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तीसरी लिखी गई है द सैटेनिक वर्सेज, ये भी कहाँ से? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक पुस्तक किस भारतीय क्रिकेट के द्वारा लिखी गई है? तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले इसके आंसर की बात की जाए, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर होने वाला है आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा के द्वारा इसे लिखा गया है। अगले की बात की जाए यहाँ पे, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2022 लिखा है? रिवॉल्यूशन 2020 जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? चेतन भगत। ठीक है, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत हो जाएगा। उसके बाद आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? तो अगर हम बात करें रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ जो है ना वो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार का नाम है क्या? इसके रचनाकार का नाम है ऑप्शन नंबर डी, भानुदत्त। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भानुदत्त। अगले में आपसे पूछा गया है, बोला गया है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अगर हम बात करते हैं अनब्रेकेबल की, तो ये किसकी आत्मकथा रही है? अनब्रेकेबल रही है मैरी कॉम की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आइडल्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आइडल्स जो पुस्तक है इसके लेखक या लेखिका का नाम बताइए। इसके लेखक या लेखिका का नाम है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आइडल्स पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। अब देखिए ये पुस्तक वही आ गई, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, जिसे मैंने पूछा था आपसे कि कमेंट बताइएगा। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपका CHSL परीक्षा 2020 में पूछा गया है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, अगले में आप अगर देखें क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगले में आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है पुस्तक ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स, क्या कह रहे हैं? ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम। तो इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले में अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है सत्य के प्रयोग, यानी कि द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। दो तरीके से ये पूछी जाती है, एक तो इंग्लिश में पूछेगा द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और आपसे दूसरा कहेगा कि सत्य के प्रयोग। तो इस पुस्तक के लेखक कौन रहे थे? इसके जो लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो अगर इसकी बात की जाए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है ना वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो अगर बात की जाए सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन रहे थे? इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शीला दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है लोन फॉक्स डांसिंग इस पुस्तक के लेखक कौन है? माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? इस जो है ना ये किसकी आत्मकथा है? ये है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा। ठीक है, इसका नाम क्या है? लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है,
अगला आपसे पूछा गया है रिपब्लिक पुस्तक के बारे में कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है। रिपब्लिक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, प्लेटो के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, ये एसएससी जीडी परीक्षा 2020 में आपसे पूछा था। नेक्स्ट आपसे पूछा था पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इस पुस्तक को किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है कि वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर होगा शशि थरूर जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, वाई आई एम ए हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। तो अगर इसके लेखक की बात करी जाए तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है यहाँ पे ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स। इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स इसके लेखक कौन है। तो अगर इसके लेखक की बात करते हैं हम तो यहाँ पे इसके लेखक हैं प्रीति सेनॉय। ठीक है, प्रीति सेनॉय इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है टू स्टेटस के लेखक कौन है। टू स्टेटस के लेखक कौन है, तो टू स्टेटस के लेखक हैं चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेतन भगत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वी कमिंग, क्या बोल रहे हैं, वी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर हम बात करें वी कमिंग पुस्तक के लेखक, इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो है मिशेल ओबामा। ठीक है, मिशेल ओबामा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है ना वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, उसे लिखा है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये अपने भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सन 2014 से पहले वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन नहीं है, सबसे पहले तो चेतन भगत, नामवर सिंह, रस्किन बॉन्ड और फोर्थ आपके सामने है अनीता देसाई। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें जो आंसर है वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे कि जो है ना अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। तो अंग्रेजी में प्रसिद्ध लेखक कौन नहीं है, नामवर सिंह। नामवर सिंह इस क्वेश्चन का आंसर है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें आपसे पूछा गया है आई टू हैड ए लव स्टोरीज, क्या कह रहे हैं, आई टू हैड ए लव स्टोरी इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है कालिदास जी के द्वारा, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है भारतीय सम्राट हर्ष के जीवनी को हर्षचरित कहा जाता है और हर्षचरित्र जो है ना वो किसने लिखी है। तो हर्षचरित्र पुस्तक जो है ना वो बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई है, हर्षचरित्रम। ठीक है, हर्षचरित्रम बोला जाता है इसे, हर्षचरित्रम किसने लिखी है, बाणभट्ट जी के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी है। तो देखिए यहाँ पे इतिहास की जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी आ जाएंगी। तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसकी लेखक हैं गुलबदन बेगम। ठीक है, इस वजह से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम हो जाएगा। हुमायूं की इसमें क्या है, हुमायूं की बायोग्राफी है और इसे किसने लिखा है, हुमायूं की बहन जो गुलबदन बेगम थी इनके द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बराहमिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बराहमिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो बराहमिर के द्वारा बृहद संहिता लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है। पूछा गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अगर बात की जाए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के बारे में तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है रूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है। तो फ्रीडम इन एक्साइल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं दलाई लामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यान मार्टेल इसका आंसर है, जो कि आपका एसएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है। जो पिंजर है इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है, इसका लेखन किया गया है अमृता प्रीतम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन ए फ्री स्टेट, क्या कह रहे हैं, इन ए फ्री स्टेट किसने लिखी है। तो इन ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वी.एस. नॉयपॉल के द्वारा इसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सह लेखक कौन है। देखिए प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है इसके सह लेखक कौन है, ये किसकी आत्मकथा है, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और इसके जो सह लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है बोरिया मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आतिश ए चिनार, क्या कह रहे हैं, आतिश ए चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। तो ये जो है ना किसकी आत्मकथा है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो है ना आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नंबर्स डू लाई, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर्स डू लाई इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आकाश चोपड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आकाश चोपड़ा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, नीरद सी चौधरी। ठीक है, नीरद सी चौधरी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन क्या कह रहे हैं, एन अनसिचुएबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो एन अनसिचुएबल नामक जो एन अनसिचुएबल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, करण जौहर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो सलमान रुश्दी ने कई सारी पुस्तकें लिखी होंगी, उनमें से कौन सी पुस्तक है जो सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एन ईरा ऑफ डार्कनेस इसका आंसर है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बोला गया है बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, क्या कह रहा है, बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है, बोला गया है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो अगर बात की जाए इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक की तो इसका आंसर होगा माई ट्रुथ। ठीक है, माई ट्रुथ इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है केरला गॉड्स ऑन कंट्री, क्या कह रहे हैं, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है और पूछा गया है द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, क्या कह रहे हैं, द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है ना वो कौन रहे हैं, इसके लेखक रहे हैं जे के रोलिंग। ठीक है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जे के रोलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। द टेस्टामेंट्स जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, उसको लिखा है मार्गरेट एटवुड ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, क्या कह रहे हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज, क्या कह रहे हैं, सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके आंसर क्या होगा, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक जो है ना अमिताभ घोष के द्वारा इसे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कौन सी पुस्तक को लिखा है, निर्मला पुस्तक को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो है ना पुस्तक ये लिखी गई है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन में आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ना वो है ऑप्शन नंबर सी थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट की तरफ चलिए, पूछा गया है मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक है
इसके लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो लेखक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? तो वाई आई एम ए हिंदू इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, शशि थरूर इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो सबसे पहले भगवत गीता को किसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? तो किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? चार्ल्स बिलिंकस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द गोल्डन थ्रेश होल्ड। द गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी बात की जाए द गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की जो अपना भारत है उसकी पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1084 की माँ। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक का नाम है महाश्वेता देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, महाश्वेता देवी इसका सही आंसर है। अगले में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पे जो द गाइड पुस्तक है उसको आर के नारायण ने लिखा है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इसको भी आर के नारायण ने लिखा है, और मालगुडी डेज इसको भी आर के नारायण ने लिखा है। तो एक बची है आपकी जंगल बुक, इसको आर के नारायण ने नहीं लिखा है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासरी पुस्तक को लिखा है? तबकात ए नासरी जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहला ऑप्शन है मिनहाज उल उस सिराज अल बरूनी जियाउद्दीन बरनी, और फोर्थ आपके सामने ऑप्शन अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनहाज उद उस सिराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मिनहाज उस सिराज ये जो लेखक हैं किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहा करते थे? ठीक है, नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी ने इसे लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो गया बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो ये 146 क्वेश्चन जो हमने किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई सारी की सारी बुक्स जो है ना उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपको इन सभी बुक्स को याद कर लेना है कि ये बताइए मैंने कि आप एग्ज़ाम में इन सभी बुक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग